जिसमें कितने सिद्धांत पढ़ा दिए थे? दो समझाए थे। तीसरा सामाजिक न्याय का सिद्धांत। सामाजिक न्याय का सिद्धांत, संरक्षा और सामाजिक सुरक्षा समझा दिए थे। सामाजिक न्याय का सिद्धांत, इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य समाज में एकरूपता, समानता स्थापित करना है। इस सिद्धांत के आधार पर देखेंगे जैसे दबंग व्यक्तियों द्वारा कमजोर व्यक्तियों का शोषण करना, ये क्या सोशल जस्टिस है? नहीं है। तो इसे सोशल जस्टिस दिलाना। बंधुआ मजदूर रखना, ये सोशल जस्टिस है? नहीं है। लैंगिक भेदभाव अपनाना महिलाओं के साथ, भेदभाव अपनाना, ये तो सोशल जस्टिस नहीं है। इन्हें सोशल जस्टिस दिलाने के लिए या इस परिस्थितियों में सामाजिक न्याय दिलाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के तहत आप देखेंगे विश्व के अनेक देशों में श्रम कानून बनाने का प्रयास हुआ है। भारत में भारत सरकार द्वारा बंधुआ मजदूर पद्धति निवारण अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 इत्यादि पारित किए गए हैं। आप देखेंगे इसी चल रहा है क्या? इसको बंद कर दो। हाँ, चल रहा इत्यादि। इसके आधार पर देखेंगे मधुआ मजदूर तो पद्धति समाप्त हो गई। समान पारिश्रमिक भी आप देखेंगे महिलाओं को लैंगिक भेदभाव में कमी आई है। लेकिन इसमें देखेंगे आज भी एक रिपोर्ट आया था 2016 में, उसके बाद उसका रिपोर्ट नहीं आया है। ऑनलाइन सेवा प्रदाता मोनेस्टर ने 2016 में रिपोर्ट जारी किया कि भारत में आज भी 25.6% मजदूरी संबंधी लैंगिक भेदभाव, उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अधिक है, सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक भेदभाव। आप देखेंगे कि इस सिद्धांत के मूल भावना को ध्यान में रखते हुए जो कानून बनाए गए हैं उसके तहत लोगों के जीवन स्तर को सुलभ बनाने का प्रयास हुआ है, शोषण को रोकने का प्रयास हुआ है। लेकिन आज भी देखेंगे दबंग व्यक्तियों द्वारा, जैसे नियोजक द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है। साथ ही महिलाओं के साथ बहुत असंगठित क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव अपनाए जाते हैं। अतः इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरा देखेंगे निवारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य
देखेंगे समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना है। समाज में कई कुरीतियां हैं, जैसे भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा इत्यादि। देखेंगे भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा इत्यादि, ये समाज को जो है विकृत कर देता है। समाज में जो है लोगों के बीच इन कुरीतियों के कारण सामाजिक जो है सौहार्द बिगड़ता है, संस्कृति जो होती है उसका भी विनाश होता है। हमारे और आपके पास जो है पारिवारिक जो है संकट आने लगती है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, भिक्षावृत्ति से अगर भिखारी गरीब हैं, वो भीख मांगते हैं, तो जाहिर सी बात है समाज दोषी है उसके लिए, क्योंकि उसके भीख मांगने के लिए मजबूर किया है। अगर इसको या सरकार हमारी इसके भीख मांगने के लिए मजबूर की हुई। वेश्यावृत्ति जो है आप देखेंगे, ये भी प्रोस्टिट्यूशन समाज में जो है कई तरह की समस्याओं को जन्म देती है, जैसे स्वास्थ्य बीमारियां, यौन रोग होते हैं। इसके अलावा देखेंगे महिलाओं की जो है शारीरिक और मानसिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है। और समाज में जो है पारिवारिक विघटन होता है, क्योंकि पति पत्नी का जो संबंध होता है वह समाज में जो है खराब होने लगता है। साथ ही आप देखेंगे बाल विवाह के कारण भी असमय। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, पता नहीं अब उसका डेट नए स्पॉट नहीं होता है वहाँ एडमिशन। आप जो है ऐसा कीजिए कि पता नेट पर देख लीजिए कि कब तक डेट है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का। हाँ, वहाँ स्पॉट नहीं होता है, वहाँ होता है डेट निकालता है, कई डेट निकालते रहता है लेट फीस के कारण भी। हाँ, इसे देखेंगे उस पर नेट पर तो पता चल जाएगा कि पार्ट 1 के एडमिशन के लिए कब तक। मोबाइल से नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का साइट होगा, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का साइट होगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो है बाल विवाह के कारण और समय जब शादियां हो पहले से शादी हो जाती है, जिससे शारीरिक प्रभाव पड़ता है, बच्चों की मानसिक प्रभाव पड़ता है, जिससे समाज का अच्छा विकास नहीं हो पाता। आप देखेंगे आप जैसे जैसे आप देखेंगे कम उम्र में शादी होने से महिलाओं की और पुरुषों की दोनों की स्वास्थ्य खराब होने लगता है। दहेज प्रथा भी गरीबी की ओर ले जाती है। दहेज के नाम पर आप देखेंगे पैसे उगाही होते हैं, और साथ ही आप एक घर द्वार भी बेच करके बहुत लोगों को बच्चियों का शादी करना पड़ता है। ये भी देखेंगे समाज में विकृति लाता है। बहुत लोग जो देखेंगे कर्ज में डूब जाते हैं और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इन कुरीतियों से बचाने के लिए विश्व में प्रयास किए गए, भारत सरकार द्वारा भी प्रयास किया गया है। भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1952
अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इस सिद्धांत के आधार पर जितने भी श्रम कानून बनाए गए हैं उसके तहत इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास हुआ है, लेकिन यह इन कुरीतियों को दूर करने में सक्षम नहीं हो पाए। आज भी देखेंगे भिक्षावृत्ति बढ़ रही है, भिक्षावृत्ति के भी धंधे बढ़ रहे हैं, बाल विवाह में कमी आई। निश्चित तौर पर सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई गई है, जो कानून बनाए गए हैं, जो चलाया जा रहा है, इसमें लोगों में शिक्षा आ रही है। शिक्षित व्यक्ति जो हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, सारी बातों को समझेंगे तो बाल विवाह में कमी आई है, लेकिन दहेज प्रथा में कमी नहीं आई। ये तो जितना बड़ा पोस्ट उतना दहेज नहीं जी। कल एसडीएम आप बनेंगे, खुदे आपका नए 1 करोड़ रुपया चाहिए, लेने के लोग तैयार भी हैं। बहुत तो 2-3 करोड़। एक हमारे मित्र आए, बोले कि आपके यहाँ एक लड़का है। मेरे यहाँ तो लड़का बहुत है लड़के के तो नहीं, सफल लड़का है, डीएसपी बना है। तो क्या नाम है? संजीव कुमार। मेरा लड़का रहता तो मेरे पास आया रहता है, मेरा लड़का नहीं होगा। तो बोले कि नहीं, आप ही क्या पढ़ा है, हम लोग को पता है। तो हमको नहीं पता है, आपको कैसे पता है? ठीक है, दीजिए नंबर लगाइए, फोन से बात करते हैं। हम बात किए तो बोले कि नंबर सेव था मेरा, सर प्रणाम। नहीं, नंबर सेव नहीं था, नया नंबर मेरा था, तो उनके नंबर से किए थे, लड़की वाले के। उसको कम कर दीजिए, उसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी।